नमस्कार दोस्तों, मैं ममता बंसल नाइस क्राफ्ट में आपका स्वागत है। दोस्तों, रक्षाबंधन आने वाला है। कैसी चल रही हैं तैयारियां? क्या अभी तक आपने राखी की कोई तैयारी नहीं की है? कोई बात नहीं, आज की वीडियो में मैं आपको बहुत ही डिफरेंट और खूबसूरत राखियां बनाना सिखाने वाली हूँ। और ये सारी राखी हम रेजिन से बनाने वाले हैं, जिसके अंदर हम बहुत डिफरेंट एसेसरीज भी यूज करेंगे। बहुत सिंपल और सोबर राखियाँ हैं। तो आज हम रेजिन राखी मोल्ड के साथ तो सीखेंगे ही, लेकिन जिनके पास में मोल्ड नहीं है तो वो रेजिन से कैसे राखी बनाएं, वो भी मैं आपको आज इस वीडियो में बताऊंगी। तो आइए सीखते हैं रेजिन से राखी बनाना। तो दोस्तों, आज हम बनाने वाले हैं रेजिन राखी, यानी कि रेजिन का यूज करके हम बहुत ही डिफरेंट राखी बनाने वाले हैं। इसके लिए हमें कुछ सामान चाहिए जो मैंने यहाँ लेकर रखा है। अगर आपके पास में इनमें से थोड़ा सा भी सामान है तो आप रेजिन राखी बना सकते हैं। अगर आपके पास मोल्ड नहीं है तो आज हम एक ऐसी राखी भी बनाएंगे जो विदाउट मोल्ड के भी बन सकती है। तो चलिए सबसे पहले हम देख लेते हैं क्या क्या सामान चाहिए। हमें चाहिए ये रेजिन मोल्ड, यानी कि राखी के मोल्ड, और इन मोल्ड के अंदर 2 होल करने के लिए जगह बनी हुई है, तो अपने आप ही होल होकर निकलता है। साथ में ये मेरे पास में कुछ डिफरेंट मोल्ड भी है, और ये फ्लावर, गुलाब फ्लावर का मोल्ड है। कुछ एसेसरीज है छोटी छोटी डिब्बियों में है, और यहाँ मैंने कुछ चीज़ें बना के भी रखी हुई हैं। साथ में है रेजिन पिगमेंट जो हमें कलरफुल राखी बनाने में हेल्प करेंगे। तो आइए सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं रेजिन से। हमने लिया है रेजिन और हार्डनर को दोनों को अच्छे से मिक्स किया है। तो मैं बता दूं, यहाँ मैं 2:1 रेशो का यूज कर रही हूँ, और जितना रेजिन हम लेते जाएंगे, जैसे कि मैंने सबसे पहले लिया है 12 ग्राम रेजिन और 6 ग्राम हार्डनर। सबसे पहले हम इस वाले रेजिन से राखी बनाएंगे, फिर जैसे जैसे हम काम करते जाएंगे रेजिन मिलाते जाएंगे और राखी बनाते जाएंगे। तो रेजिन को अच्छे से मिक्स करना है, ठीक है। तो बहुत सारे मोल्ड, डिजाइन वाले मोल्ड हैं इसके अंदर। तो जो मैंने रेजिन मिलाया था उसमें से थोड़ा थोड़ा मैं दूसरे कप में लेती जा रही हूँ, और इसके अंदर मैंने मिलाया है येलो कलर। तो कलर यानी कि रेजिन पिगमेंट को हमने मिक्स किया। ये ट्रांसलूसेंट कलर है, यानी कि ये कलर हमें बिल्कुल ट्रांसपेरेंट में कलर दिखता है। रेजिन के अंदर मिलाने के बाद में जो रेजिन है वो बिल्कुल ट्रांसपेरेंट दिखता है। तो दोनों मोल्ड में मैंने येलो कलर डाल दिया, बीच में एक एक फ्लावर रख दिए, चारों तरफ छोटे छोटे फ्लावर रख दिए हैं। तो 2 मोल्ड हमारे तैयार हो गए राखी के। अब मैंने प्लेन रेजिन लिया, उसके अंदर डाला है हमने गोल्डन फॉइल। तो गोल्डन फॉइल को अच्छे से मिक्स किया और 2 मोल्ड के अंदर इनको डाल दिया। तो 2 राखियां हम बनाते जा रहे हैं एक तरह की, और अच्छे से बबल्स थे थोड़े बहुत, वो मैंने रिलीज कर दिए और 2 फ्लावर रख दिए। गोल्ड फॉइल के साथ में ये फ्लावर बहुत अच्छे लग रहे हैं। डिफरेंट हम बनाते जाएंगे। अब हमने रेजिन लिया और उसके अंदर मिलाया है मैंने पिंक पर्ल पिगमेंट, यानी पिंक वाला पर्ल पिगमेंट है जो कि शाइनिंग के साथ दिखता है। उसको मैंने सिर्फ आर में डाला है, और इसमें ब्रो लिखा हुआ है, तो ब्रो के अंदर जो आर है उसके अंदर मैंने इस कलर को डाल दिया। और इसके बाद में थोड़ा सा कलर बच गया है, तो जो मैंने आपको गुलाब वाला मोल्ड दिखाया है उसके अंदर डाल दिया, क्योंकि इससे भी हम आगे राखी बनाएंगे। अब हमने एक स्क्वायर वाले डिजाइन के अंदर प्लेन रेजिन डाला, मतलब कि रेजिन मिक्स किया हुआ प्लेन डाल दिया है, और उसको अच्छे से बबल्स रिलीज कर दिए, और उनके अंदर सिंपल फ्लावर रखे हैं। मतलब कोई गोल्ड फॉइल नहीं, कोई कलर नहीं, बस फ्लावर। बहुत सुंदर लगेगी, क्योंकि एक फ्लावर की राखी प्लेन बिल्कुल बहुत अच्छी लगती हैं। राखी जितनी सिंपल और सोबर होती हैं उतनी ही अच्छी लगती हैं, और दूसरा उसे हम उतना ही लॉन्ग टाइम हैंड्स पर बांध सकते हैं। बहुत ज़्यादा डिजाइनर, बहुत ज़्यादा बड़ी बड़ी राखियाँ आपको हैंड्स पे आप थोड़ी देर बांध सकते हैं, लेकिन छोटी छोटी राखियों को आप लंबा बांध सकते हैं। तो ब्रो के अंदर मैंने जो आर लिखा था उसके बाद में ब्लू कलर मिक्स किया, और बी और ओ के अंदर ब्लू कलर भर दिया। अब इसके बाद में 2 राखियाँ और बना रही हूँ। तो ये डिजाइन वाला मोल्ड है, इसके अंदर भी मैंने कलर मिक्स किया है और इन दोनों में डाल दिया। तो जो छोटी छोटी मेरे पास डिब्बी के अंदर एसेसरीज थी वो मैंने यहाँ लगा दी है। तो ड्राई फ्लावर यूज़ कर सकते हैं, ऐसी छोटी छोटी डिब्बियों में एसेसरीज मिल रही हैं मार्केट में, वो यूज़ कर सकते हैं, प्लेन रख सकते हैं। तो हर तरह से आप ये राखी को तैयार कर सकते हैं। चलिए अब हमारे ये इनको ड्राई होने रखते हैं। 24 आवर्स हम इसको ड्राई होने में लगेंगे।
आइए जब तक हम अपनी दूसरी राखी तैयार करते हैं। दूसरी राखी तैयार करने के लिए मैंने लिया है एक प्लेन कागज़ और उसके ऊपर छोटी छोटी लीव्स बना ली। और लीव्स बनाने के बाद में काफ़ी सारी लीव्स बना ली हैं, क्योंकि हम इनसे राखी बनाएंगे, डिफरेंट राखी बनाएंगे। बहुत ही सुंदर लगती हैं ये वाली राखी। इसके ऊपर मैंने रख दी है एक प्लास्टिक शीट, थोड़ी थिक हो प्लास्टिक शीट, बस वो यूज करनी है। और उसके बाद चारों तरफ से मास्किंग टेप लगा करके नहीं उस शीट को मैंने फिट कर दिया। और यहाँ लिया है मैंने गोल्डन एक्रिलिक कलर का कॉन और उससे अपनी लीव्स की बाउंड्री बनाते जाएंगे। तो ये राखी बिल्कुल डिफरेंट बनने वाली है और इसे ध्यान से देखिएगा। बस आपको ऐसे कॉन से बाउंड्री बनानी है, गोल्डन कलर की कॉन लेनी है। छोटी और बड़ी मैंने 2 साइज रखे हैं, दोनों साइज आप बना सकते हैं या फिर आप एक साइज़ की भी बना सकते हैं। जब ये पूरी बन जाएगी तब आप डिसाइड करिएगा कि आपको कौन सी बनानी है। कुछ चीज़ें रेजन के अंदर ऐसी होती हैं जो कि हमें रखनी ही होती हैं, उनके बिना हम रेजन का काम नहीं कर सकते। जैसे कि वेट मशीन के बिना आप काम नहीं कर सकते हैं। तो जब तक वो कॉर्न का वाला हमारा बन गया है और उसके बाद मैंने रेजन मिक्स किया है, तो सबसे पहले मैं रेजन को इन राखी के ऊपर डाल रही हूँ जो हमने बनाई थी। उनके ऊपर एक एक लेयर मैंने प्लेन की भी डाली है, जिससे कि ये थोड़ी सी थिक हो गई और सुंदर भी दिख रही हैं। तो प्लेन रेजन सारे राखियों के ऊपर डाल दिया और अच्छे से फैलाने के बाद में फिर से मैंने इन्हें ड्राई करने रखा है। तो रेजन के अंदर जब भी हम काम करते हैं, कोई भी काम करोगे आप, 2 से 3 दिन तो लग ही जाते हैं, क्योंकि ड्राई होने में टाइम लेता है। और इस टाइम थोड़ा सा बारिश का मौसम है, मॉइस्चर का मौसम है, तो थोड़ा देर से भी ड्राई होता है। थोड़ा सा रीजन है, इसके अंदर मैंने वाइट पर्ल कलर मिक्स किया है और इस कलर को अब मैं डाल देंगे ब्रो के ऊपर। यानी कि ब्रो का नाम तो लिख गया था, लेकिन एक बेस देना था, तो बेस के लिए इसमें जगह है और उसके ऊपर मैंने वाइट कलर डाल दिया। वाइट कलर इसलिए क्योंकि ब्लू और पिंक दोनों ही वाइट के ऊपर अच्छे लगेंगे, इसलिए मैंने वाइट डाला है। चाहते तो डार्क कलर भी डाल सकते थे। अब दोस्तों यहाँ पर हमारे पास मोल्ड से तो हमने राखी तैयार कर ली, लेकिन अगर आपके पास मोल्ड नहीं है तो आप क्या करेंगे। तो ये देखिए मैंने 2 ओवल राखी के डिजाइन बनाए हैं पेपर के ऊपर और शीट से उसको ढक दिया। तो इसके ऊपर हम बिना मोल्ड के राखी बनाने वाले हैं, लेकिन जो रेजन बच गया है चलिए उसको हम लीव्स के अंदर भर लेते हैं। और इन लीव्स के अंदर मैंने रेड कलर भरा है और रेड कलर भरने के बाद में देखिए आप कितनी सुंदर लग रही हैं। तो ये हमारी मीनाकारी रेजन राखी तैयार हो रही है ना, मीनाकारी जैसी दिख रही है बिल्कुल। तो ये वो राखी तैयार हो रही है जो कि बहुत सुंदर लगेगी। अच्छा, मैं तो आप सबको एक एक आइडिया बता रही हूँ, बाकी आप सब अपने हिसाब से तैयार कर सकते हैं राखी। एक बार ये मालूम चल जाए कि किस तरह से बनानी है तो फिर तो आप बहुत तरह की राखियाँ बना सकते हैं। और ये देखिए यहाँ मैंने जो ओवल बनाया है उसके लिए मैंने ग्लू गन को गर्म किया और ग्लू गन से चारों तरफ बाउंड्री बना ली। यानी कि जो मैंने डिजाइन बनाया था ओवल का उसके आसपास एक बार ग्लू गन लगाया, फिर एक बार और लगाया, जिससे कि थिकनेस हो जाएगी थोड़ी। और उनके अंदर मैंने ये रेड कलर जो बच गया था वो भर दिया। आधे में भरा है रेड कलर और आधे में देखिए मैंने डाल दिया है रेजन प्लेन। और इसके अंदर डालेंगे हम चावल। तो ये हमारी रोली चावल जैसी राखी दिखेगी जो कि बहुत ही अमेजिंग और सुंदर लगेगी। हाँ, इस राखी को हम मोल्ड में भी बना सकते थे, बट मेरे को लगा कि एक बार आपको एक बिना मोल्ड के भी राखी दिखा देती हूँ। तो ये दूसरी वाली राखी यानी कि बिल्कुल उसी तरीके से हमने ग्लू गन से तैयार किया। उसके बाद में हम ले रहे हैं एल्कोहल इंक। तो हर एल्कोहल इंक की मैं एक एक ड्रॉप डालती जा रही हूँ। जैसे पिंक कलर की डाली थी मैंने पहले और उसके बाद में ट्रांसपेरेंट, फिर ब्लू। ये देखिए कितनी सुंदर फैल रही है। जो एल्कोहल इंक होती है ना वो बहुत ही अच्छा टेक्सचर और डिजाइन बना कर लाती है। तो सबकी मैं एक एक कलर डालती जा रही हूँ, बस जैसे जैसे वो फैलती जा रही है अपने आप डिजाइन बनता जाएगा। सारा डाल दिया, वाइट कलर भी डाल दिया, लास्ट में मैंने ये गोल्डन डाला है। गोल्डन कलर बहुत अमेजिंग, बहुत सुंदर लग रहा है। सारे डिजाइन एक बार फैल गए, अब वो वापिस अपनी जगह पे आ रहे हैं। तो देखिए आप कितना सुंदर दिख रहा है। और जब ये पूरा सेट हो गया तो मैंने क्या किया है, छोटी छोटी ड्रॉप्स रख दी हैं एल्कोहल इंक वाली और बीच बीच में जगह जगह इस तरीके से टूथपिक से चारों तरफ से फ्लावर बना दिए। तो चलिए वो भी ड्राई हो रही है। और ये जो हमने मोल्ड में बनाई थी वो सारी राखियाँ ड्राई हो गई हैं और ये देखिए कितनी सुंदर सुंदर बन के निकल रही हैं। स्क्वायर वाली राखी बहुत प्यारी, ये येलो वाली है जो ट्रांसलूसेंट कलर यूज किया था। ये हमारी गोल्डन फॉइल वाली जिसके अंदर हमने गोल्डन फॉइल डाली थी और ये वाली हमने छोटी छोटी एसेसरीज यूज की थी वो हैं। तो सारी ही राखियाँ बहुत सुंदर, साइज भी बहुत परफेक्ट है। और ये है ब्रो।
भाई खास भाई के लिए बनाई है हमने ये, है ना। तो ये ब्रो वाली है, ये भी बहुत अच्छी है। अच्छा, मेरा जो रीजन बच गया था ना, मैंने इस गुलाब वाली में डाल दिया, तो इसकी बहुत डिफरेंट राखी तैयार होने वाली है, देखते रहिएगा। अब ये हैं हमारी छोटी छोटी लीव्स जो हमने बनाई थी। चलिए इनको निकाल लेते हैं, बहुत आसानी से निकल जाती हैं ऐसे। तो सारी मैंने लीव्स इनको निकाल के रख लिया, और निकालने के बाद में ये जो 2 राखियाँ हमने ग्लू गन से बनाई थी वो भी निकाल ली। और चलिए इनकी ग्लू गन हटा देते हैं। बहुत इजी ग्लू गन चारों साइड से हट जाती है। बैक साइड में देख रहे हैं आप कितना सुंदर डिजाइन आ जाए। जो हमने फ्लावर्स बनाया था, सारे कलर्स बहुत सुंदर दिख रहे हैं उस राखी के, बहुत अमेजिंग। मुझे ये राखी सबसे ज़्यादा अच्छी लग रही है क्योंकि इसके अंदर जो टेक्स्चर आया है ना वो बहुत अच्छा लग रहा है। लेकिन इसके आसपास की जो किनारी है ना वो थोड़ी सी अनइक्वल है, तो मैंने यहाँ पर सैंडिंग पेपर से थोड़ा सा रब कर दिया और उसको एक जैसा कर लिया। तो ये देखो ये बनकर तैयार हो गई, सारी राखियाँ बनकर तैयार हैं। अब हम लेंगे धागा। यहाँ मैंने देखो इस तरह की लच्छी मार्केट में मिलती है, तो इन्हीं का धागा मैं यूज़ कर रही हूँ। सिंपल धागा है, बहुत आसानी से मिल जाता है। एम्ब्रॉयडरी वाली लच्छियाँ होती हैं ये। तो बस जितना बड़ा साइज़ चाहिए इस तरीके से हमने, होल तो हमारी राखी में है ही, तो हमने यहाँ पर डाले। सिंपल मोती डालेंगे, जो भी कलरफुल मोती आपके पास में है, और अगर नहीं है ना तो वाइट पर्ल डाल लो। वाइट पर्ल सिंपल ही बहुत सुंदर लगते हैं। तो यहाँ तो मैंने एक वाइट और एक रेड पर्ल डाल लिया है, जिससे कि कॉम्बिनेशन हो गया। और लास्ट में एक मोती और डाला, उसके बाद में नॉट लगा दी। नॉट लगाने के बाद में मैंने यहाँ पर टेजल के लिए कुछ टेजल बनाई है। मैंने टेजल बहुत सारी वीडियो में पहले भी बनाई है। तो सिंपल बस जितनी बड़ी टेजल चाहिए उतना धागा लपेट लीजिए। यहाँ पर रेशम धागे से मैंने टेजल बनाई है। रेशम जो एम्ब्रॉयडरी का धागा आता है वही ये यूज किया है, वही यूज किया है। तो ये देखिए सिंपल सी टेजल बन गई। एक साइड बस ऐसे ही मैंने सारी दोनों साइड बना ली हैं। और ये देखते जाइए आप, मैंने कितनी बीड्स जो लगाए हैं कलर मैचिंग के मिल गए हैं तो लगा लिए। अच्छा, एक मेरे पास में ये चेन रखी हुई थी, तो इस चेन को भी हम यूज कर लेते हैं। इसके अंदर मैंने जंप रिंग डाल दी है, जो छोटी सी जंप रिंग आती है ना वो डाल दी है, लेकिन वो मेरे पास नहीं थी, तो मैंने ये ईयर रिंग का जो कुंदा होता है ना उसको काट करके उससे बना ली है। तो भाई काम होना चाहिए, बस अपना काम हो गया आज। और ये देखिए उसमें मैंने चेन डाल दी, तो ये एक चेन वाली राखी बन गई। ऐसे ही धागे आप हर राखी में डाल सकते हैं। तो सारी राखियाँ जो मैंने मोल्ड में बनाई थी उनको मैंने धागे से तैयार कर लिया, और कुछ के अंदर कुछ अलग बीड्स भी डाले। अब देखो ये तो मार्केट में बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं, तो आप सब अपने हिसाब से खरीद के काम कर सकते हो। अब बनाएंगे हम वो राखी जो कि हमने ट्रांसपेरेंट शीट के ऊपर बनाई थी लीव्स, उनकी बनाएंगे, और साथ में एक और जो बनाई है ना उसकी बनाएंगे। तो यहाँ पर मैंने ये 2 क्लॉथ काटे हैं। ये क्लॉथ मेरे वेलवेट के क्लॉथ थे, कॉटन भी ले सकते हो, जो आपके पास हो वो अवेलेबल हो वो ले सकते हो। साथ में मैंने एक राखी वाला मोल्ड जो था ना उसके अंदर से मैंने रिंग निकाल लिया था बना के। तो 2 मैंने यहाँ पर क्लॉथ काटे उसी के नाप के, और उसके ऊपर बीच में एक धागा लगाया है, यानी कि जो मेरे पास में गोटे का धागा था वो लगाया। और ये देखो ये मोल्ड है, मोल्ड में से निकाली हुई रिंग है राखी की, ठीक है। तो इसको मैंने इसके ऊपर ग्लू गन से स्टिक कर दिया, तो धागा भी स्टिक हो गया 2 के बीच में, और ऊपर से फिर हमने इस वाली रिंग को स्टिक कर दिया। अब रिंग स्टिक होने के बाद में एक एक लीफ के ऊपर मैं ग्लू गन लगाती जाऊंगी, और इस तरीके से एडजस्ट करते जाएंगे, तो थोड़ा सा ना फ्लावर वाला डिज़ाइन आएगा। ये डिज़ाइन बहुत सुंदर लगेगा। सपोर्ट देने के लिए ये रिंग इसमें काम कर रहा है। अगर आपके पास रिंग नहीं है, सेम राखी आप मोल्डेड क्ले की भी बना सकते हैं। छोटी छोटी लीव्स बना करके नहीं, मोल्डेड क्ले की लगा करके नहीं, वो भी बना सकते हैं आप। आपको फिर कुछ भी नहीं करना पड़ेगा, ना कपड़ा ना कुछ। एक मोल्डेड क्ले का गोल काटा, उसके ऊपर चारों तरफ रिंग बना के लगाई और लीव्स बना के लगा दी। देखिए आपको एक आइडिया और मिल गया है। जो क्ले से काम करते हैं वो कर सकते हैं इस काम को भी। तो यहाँ मैंने सारी बड़ी वाली लीव्स लगा दी। अब इसके बाद में जो छोटी छोटी लीव्स है ना उनके बीच में रख दिया एक एक के बाद में, तो एक बहुत ही सुंदर फूल बनता जा रहा है। और ये राखी बहुत डिफरेंट और बहुत सुंदर लग रही है, एकदम हट के बनी है। तो सारी छोटी वाली लीव्स लगाने के बाद यहाँ मिड में मैंने हाफ मोती रख दिया। हाफ मोती बहुत आसानी से मार्केट में मिलते हैं, ये देखिए। और ये फ्लावर वाली राखी तैयार हो गई, बहुत सुंदर लग रही है, एकदम डिफरेंट। अब सारी राखियाँ देखते हैं कैसी लग रही हैं। तो ये स्क्वायर जो मैंने ब्लू कलर का बनाया था, और अच्छा कोशिश यही कर लेना कि बस धागे मैचिंग करते हुए हों, तो राखियाँ अपने आप ही सुंदर दिखने लगती हैं।
ये येलो वाली हैं, ये वाला मैंने बनाया था एक, तो इसमें पिंक कलर का धागा यूज़ कर लिया, कंट्रास्ट में अच्छा लग रहा है, सुंदर दिख रहा है। अच्छा, इसमें मैंने छोटे छोटे है ना मोती डाले हैं, बीड्स, ये आते हैं मार्केट में, बहुत इजी मिलते हैं, ये भी डाल दिए हैं, तो मेरे पास थे इसलिए मैंने यूज कर लिए। ठीक है, और ये देखिए गोल्डन फॉइल वाली राखी जो कि आपके साथ बनाई थी, ये चेन बना के चेन लगाई थी हमने कट करके, क्योंकि चेन को कट करके ही मैंने यूज़ किया था, एक बड़ी चेन थी। और ये चावल, रोली चावल वाली राखी है ना, दोनों तरफ मैंने गोल्डन कलर कर दिया और बीच में ऐसे, तो ये बहुत सुंदर लग रही है रोली चावल वाली। ये वो राखी है जो हमने एल्कोहल इंक से बनाई थी। इसका फ्लावर देख रहे हो कितना सुंदर, देखिए कितना सुंदर दिख रहा है ना। अच्छा, मैंने इसके अंदर जो होल किया था, तो मेरे पास में एक छोटी सी ड्रिल मशीन थी, मैंने उससे होल किया है। तो मैंने बताया था कि कुछ चीज़ें हमारे पास में रीजन का काम कर रहे हैं तो होनी चाहिए। तो सारी राखियाँ तैयार हो गई और अब लास्ट में देखिए ये वो राखी है जिसके अंदर मैंने गुलाब का फ्लावर बनाया था, और ये रिंग मेरे पास में, जैसे मैंने उस लाल वाली में यूज़ किया था ना, उसी का रिंग मैंने तैयार किया था, उसके अंदर इस फ्लावर को रख दिया। तो देखिए आप कितनी सुंदर सुंदर राखियाँ बनकर तैयार हो गई भाई, अमेजिंग। इतने सारे डिजाइन बनाए हैं, इतनी डिफरेंट आज हमने राखियाँ बनाई हैं। तो आपको इनमें से कौन सी राखी सबसे अच्छी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। हाँ, और ये देखिए ये जो ड्रिल मशीन है ना, ये वाली, ये होल करने के लिए आती है और ये बहुत अच्छी मशीन रहती है। इससे अगर हम ईयररिंग्स बना रहे हैं, पेंडल बना रहे हैं, तो अगर उसमें होल करना है ना, तो बहुत आसानी से और बहुत अच्छे होल हो जाते हैं। तो मैंने इसी मशीन का यूज यहाँ पर किया था। आप चाहो तो एक टूथपिक के अंदर पन्नी लपेट करके नहीं, बीच वहाँ दोनों साइड भी लगा सकते हो, थोड़ा सा रोकना पड़ेगा तो वहाँ भी छेद हो जाएंगे, उससे भी हो जाता है। तो ठीक है, तो देख सकते हैं आज का वीडियो में हमने कितनी सारी राखियाँ सीखी हैं। तो मुझे ये बताइएगा कि आपको कौन सी राखी अच्छी लगी, तो मुझे आपके कमेंट का इंतज़ार रहेगा। और मिलते हैं एक नई वीडियो में, एक नई आर्ट में। जो भी मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आपको नए नए वीडियो देखने को मिलते रहेंगे। बेल आइकन दबा दीजिए, जिससे नोटिफिकेशन भी आ जाएंगे आपके पास में। तो मिलते हैं एक नई वीडियो में, एक नई आर्ट में। बाय बाय।